गुड इवनिंग। तो आज 18 अक्टूबर को बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 40,303 पे, 40,303 के पे। ठीक है। तो अभी के डेटा के अनुसार मोस्ट प्रोबेबली 90% मार्केट जो है कल वो गैप अप ही ओपन होगा। अब कितना गैप अप ओपन होगा वो हमें कल डेटा के भी यहाँ पे पता चलेगा। तो अभी हम जो है फर्स्ट केस लेके जो चलेंगे वो गैप अप का लेके चलते हैं। ठीक है। तो इसमें इस लेवल पे अगर हम मान के चले कि मार्केट आज मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और कल गैप अप होगा। ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश करता है, तो जो सबसे पहला हमारा जो रेजिस्टेंस है वो पड़ेगा 40,433 का, 40,433 का। हाँ, दो चीज़ें क्लियर कर लीजिए, ये जितने भी ग्रीन लाइन बने हुए हैं ये सब रेजिस्टेंस हैं और जो रेड लाइंस हैं वो हैं सपोर्ट। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस जो आएगा वो 40,433 पे आएगा। इस लाइन के मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही मार्केट को ओपन होना चाहिए। गैप अप अगर होता है तो वो देखना है कि कल कितना गैप अप होता है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट आएगा अप साइड में, अगर अप साइड मोमेंटम हमारा चलता रहा या इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ और इसको सस्टेन कर गया, तो यहाँ से हम जो पहला टारगेट देखेंगे वो देखेंगे 40,594, अप्रॉक्सीमेट 40,600 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल से बैंक निफ्टी रिवर्स भी हो सकता है और अगर इसके ऊपर एबव साइड में सस्टेन कर गया तो हमारा एक छोटा सा और रेजिस्टेंस आएगा। हालांकि इसका उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये भी बैक कर सकता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लेवल जो आएगा वो आएगा 40,836 का। ये लेवल हमको ध्यान में रखना है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी हमको ध्यान में लेके चलना है। अगर ये रेजिस्टेंस सस्टेन कर लेता है प्रॉपर, बैंक निफ्टी अपसाइड जाने लगता है, तो वो रेजिस्टेंस शो करेगा फर्स्ट 40,702 के आसपास। ठीक है। 40,702 अगर इसको सस्टेन कर लेता है तो जो अपसाइड का लास्ट हमारा टारगेट रहेगा या रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 40,836 का। ये हमारा फाइनल अपसाइड का टारगेट रहेगा। यहाँ तक अगर बुलिशनेस बैंक निफ्टी में रहती है तो यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट कहीं से भी इन सब रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो उस लेवल को ध्यान में रख के, इन सभी रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के हमको कल की ट्रेडिंग देखनी है। बट इन केस सेकेंड केस भी हम लेके चलते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से फर्स्ट या सेकेंड रेजिस्टेंस जो अभी हमने ऊपर देखा है वहाँ से बैक होने लगता है, रिवर्स होने लगता है, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा और इसको भी ब्रेक कर देता है। तो नीचे साइड में जो हमारा पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलेगा वो मिलेगा 40,211 को। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर ब्रेक किया तो छोटा सा हमें एक और डाउनफॉल देखने मिलेगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर रैली के साथ इसको ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ से एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ शो कर सकता है। ये उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी करेगा। ये जो 40,141 है, लेकिन बैक हो सकता है, तो हम इसको भी ध्यान में रख के चलेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को सस्टेन होने के बाद जो हमारा बैंक निफ्टी अगर इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर जाता है तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल देगा, जो अप्रॉक्सीमेट 250 टू 300 पॉइंट का होगा और वो सपोर्ट फेस करेगा 39,982 पे, 39,982 पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से 200-250 पॉइंट का या इससे ज़्यादा पॉइंट का कहीं ना कहीं हमको डाउनफॉल दे देगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। अगर ये भी सपोर्ट टूट जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा 39,816 का। तो इतना ज़्यादा तो मोमेंटम नहीं होना चाहिए कल के दिन, लेकिन फिर भी हम इन सभी लेवल्स को ध्यान में रख के चलेंगे और जो भी है उसको हम इन सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे। आप पहले भी देख चुके हैं कि सारे लेवल्स जो हैं वो कितने प्रॉपर वर्क करते हैं। तो अगर ये चीज़ सही लग रही हो तो ध्यान से देखिएगा, सारे लेवल्स को नोट डाउन करके रखिएगा और ये सभी लेवल्स जो हैं
वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। तो ध्यान में रखिएगा और कल की ट्रेडिंग इसी के बिहाफ पे हम करेंगे। थैंक यू।